स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल शुभांकर्स क्लासेस में। चलिए हम लोग शुरू करें। जियोमेट्री बच्चों का डिमांड आ गया कि सर थेल्स थ्योरम जो है कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आज हम लोग बहुत ही इजी मेथड से इसको समझने वाले हैं। थेल्स थ्योरम जिसको हम लोग कह रहे हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यानी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ठीक, ये क्या होता है? तो सेम रेशियो में डिवाइड करने वाला एक थ्योरम है, इसलिए प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहते हैं। शॉर्टकट में हम इसको बीपीटी कह रहे हैं। स्टेटमेंट को देखें कि इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। चलिए हम लोग इसके हिसाब से अपना फिगर ड्रॉ करें। हम लोगों को कहा जा रहा है कि यदि एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करें एक साइड का, ठीक, ये मेरा ट्रायंगल हो गया, नाम दे देते हैं ट्रायंगल ए बी सी। इसमें हम लोग बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किए डी ई, जो दोनों साइड को पॉइंट डी और ई पर इंटरसेक्ट करता है। ठीक, तो ये दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। यही हमको प्रूव करना है कि ए डी बाई डी बी बराबर होता है ए ई बाई ई सी का। ठीक, तो प्रूव करने में हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हम लोगों को लिखना रहता है गिवन, यानी जो दिया हुआ है। दिया हुआ है क्या? तो इन ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी का। ठीक, प्रूव क्या करना है हम लोगों को? इसमें प्रूव करना है कि ए डी अगर वो पैरेलल है तो दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ठीक, तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, यानी रचना करेंगे। ठीक, रचना क्या कर रहे हैं? तो डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, लंब डाल दिए हम लोग इस पे, नाम दे देते हैं डी एम। ई से ए बी पर में एक लंब डाल देते हैं, नाम दे दिए ई एन। ठीक, बी से ई को मिला देते हैं और सी से डी को मिला देते हैं। तो जो काम किए कंस्ट्रक्शन में उसको यहाँ लिखना है हमको। ठीक, हम लोग लिख दिए कि ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर ऑन ए सी एंड ई एन परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ज्वाइन बी ई एंड सी डी। ठीक, हिंदी में हम बात करें कि डी एम लंब ए सी पर खींचा, ई एन लंब ए बी खींचा, बी से ई को तथा सी से डी को मिलाया। ठीक, अब हम लोग जब प्रूव करते हैं तो प्रूफ देकर शुरू करते हैं। देखिए ज्योमेट्री में आपको गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन अगर कुछ करना रहता है तो वो, और उसके बाद प्रूफ, ये स्टेप सबको लिखना काफ़ी ज़रूरी है। एकदम सॉलिड पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको इससे। तो प्रूफ में हम लोग ये देख रहे हैं कि ए डी बटा डी बी हमारे लेफ्ट साइड में हम दो ट्रायंगल चुन लेते हैं। ठीक, इधर ए डी और इधर बी डी जिससे आ जाए। ठीक, तो हम लोग क्या कौन कौन सा ट्रायंगल चुन रहे हैं? तो एक चुन रहे हैं ए डी ई और दूसरा चुनेंगे हम लोग ये बी डी ई, इतने दूर का ट्रायंगल, और दोनों के एरिया का रेशियो हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तो प्रूफ हम लोग लिखे एरिया ट्रायंगल ए डी ई बाय एरिया ट्रायंगल बी डी ई। अब त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का एरिया क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुना ऊंचाई। देखिए अगर हम आधार ए डी लेते हैं तो इस ए डी आधार पर में ये परपेंडिकुलर है। ठीक, तो ये मेरा ऊंचाई हाइट जो है वो ई एन हो जाएगा। हम लोग लिखे 1/2, अगर बेस हम ए डी ले लिए तो इस पे हाइट क्या हो गया? ई एन। इसी तरह बी डी ई का, बी डी ई का अगर हम बेस बी डी ले लेते हैं तो जैसे आप देखे होंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में कुछ ऐसा होता है फिगर। ठीक, अगर हम बेस ये लेते हैं तो इसका हाइट क्या होगा? तो हाइट यहाँ से जो परपेंडिकुलर आएगा इसको हम प्रोड्यूस करेंगे, जहाँ मिलेगा हाइट उसका ये होता है। तो यहाँ यही केस है, बी डी प्रोड्यूस किया गया है और उस पर ये परपेंडिकुलर आ रहा है। तो अगर हम हाइट
इसका बेस लिए BD, तो इसका भी हाइट हो जाएगा EN। कोई कन्फ्यूजन नहीं। देखिए कितना इजी वे में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। EN कैंसिल, 1/2 1/2 कैंसिल। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या किए हैं, तो ADE और BDE ट्रायंगल का एरिया लिए हैं। ठीक, AD/BD उससे हम लोगों को मिल रहा है। हम लोग यहाँ लिख लिए एरिया ट्रायंगल ADE बाय एरिया ट्रायंगल BDE बराबर कितना मिला, तो AD/BD। चलिए इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट लिख के रख लेते हैं। नाउ अब हम लोगों को करना क्या है, AE/EC लाना है। उसके लिए हम लोग क्या करें, तो AE/EC के लिए फिर से हम लोग ट्रायंगल चुने जहां हमको AE और EC मिल जाए। बस यही हम लोग का समझना है, एकदम इजी थ्योरम है। AE हमको इस साइड से मिल रहा है ना, तो इस साइड से, तो फिर हम लोग एक बार ट्रायंगल ले लेंगे ADE, लेकिन उसका बेस हम लोग लेंगे इधर से AE। और उसी तरह ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल जो है वो ये ले लेंगे CED। क्लियर है, उसका बेस हम लोग CE ले लेंगे। तो चलिए शुरू करें। एरिया ट्रायंगल ADE बाय एरिया ट्रायंगल CED इक्वल टू क्या होगा, 1/2। ADE का बेस इस बार हम उधर राइट साइड से ले रहे हैं, बेस हम ये ले रहे हैं, तो मेरा बेस हो गया AE और हाइट हो गया उस पर, अल्टीट्यूड मेरा ये है DM। इसका भी एरिया हो जाएगा 1/2, बेस हो जाएगा हमारा EC और हाइट हो जाएगा DM। फिर हम DM कैंसिल कर लिए, 1/2 कैंसिल कर लिए। ठीक, चलिए स्टेटमेंट को मिटा लेते हैं, जगह का कमी है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहां से ऊपर लिखते हैं। तो यहां से आया हमारे पास एरिया ट्रायंगल ADE बाय एरिया ट्रायंगल CED बराबर कितना है, AE/EC। अभी तक में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, बहुत इजी वे में समझ रहे होंगे। इसको इक्वेशन 2 कर लिए। फिर से बोल रहे हैं क्या किया हम लोग, तो एक बार इधर से लिए हम लोग ADE BDE का एरिया। ठीक, हम लोगों को मिल गया AD/BD। दूसरी बार हम इधर से लिए ADE और CED, उसमें हम लोगों को मिल गया AE/EC। चलिए अब हमको करना क्या है, तो इस दोनों को AD/BD और AE/EC दोनों को इक्वल कर देना है। इक्वल कैसे हो सकता है, इक्वल तो तभी हो सकता है जब इसका लेफ्ट साइड वाला इक्वल हो जाए, ये और ये। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर में ADE, उसके भी ऊपर में ADE है। नीचे देख रहे हैं इसमें ट्रायंगल BDE है, इसमें ट्रायंगल CED है। तो ये दोनों ट्रायंगल पे नजर दें। तो यहाँ पर में हम लोग 9th में एक थ्योरम पढ़े थे, आप लोग याद कीजिए। अगर दो ट्रायंगल सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में हो तो दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक, तो यहाँ पर में हम देख रहे हैं कि ट्रायंगल CED, यहाँ पर में हम लिख दिए एरिया ट्रायंगल CED इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल BDE। लेकिन ये होगा कैसे, इसका तो हमको कारण देना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग दोनों ट्रायंगल को देखें, CED ये ट्रायंगल है और BED ये ट्रायंगल है। दोनों, अगर हम लोग बोले कि दोनों का बेस DE है, ठीक, ये एक ट्रायंगल, दूसरा ये ट्रायंगल, दोनों का बेस DE है और DE जो है वो BC के पैरेलल है, ये तो हमको गिवन है। ठीक, तो यही बात हम लोग लिख दे, एरिया ट्रायंगल CED और एरिया ट्रायंगल BED दोनों बराबर है। क्यों बराबर है, तो लिख देते हैं कॉज यहाँ पर में लाइंग ऑन द सेम बेस, lying on the same base DE and DE parallel to BC। ठीक, यानी दोनों त्रिभुज क्या है, तो समान आधार DE और DE समांतर रेखा BC के बीच स्थित है। तो अब जब ये दोनों बराबर हो गया तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं ना, एरिया ट्रायंगल ADE बाय एरिया ट्रायंगल BDE। तो ये तो बराबर हो गया एरिया ट्रायंगल ADE बट एरिया ट्रायंगल CED।
बी डी ई सी ई डी बराबर हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन समीकरण 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जब हमारा लेफ्ट साइड वाला दोनों बराबर हो गया, ठीक, तो ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। यही था हम लोगों को प्रूव करना ना, थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट। चलिए ये प्रूव्ड है, कोई दिक्कत नहीं। फिर से बोल रहे हैं, एक बार हम लोग ए डी ई ट्रेंगल का एरिया लिए, सेकंड में उसके बाय में बी डी ई का लिए, सेकंड टाइम्स ए डी ई में बेस ए ई को बेस लिए और सी ई को बेस लिए, यानी सी ई डी ट्रेंगल लिए। दोनों का एरिया यहाँ पर में हमको इक्वेशन मिल चुका है। एक में आया ए डी बाई बी डी, दूसरे में आया ए ई बाई ए सी। ए सी ई डी और बी ई डी के एरिया को हम बराबर किए। क्यों बराबर किए? तो दोनों सेम बेस ई डी पर है और डी ई पैरेलल है बी सी का, ठीक। तो थेल्स थ्योरम हमारा प्रूव्ड है। अब देखिए हम इसमें थोड़ा सा और बात करें, क्वेश्चन सॉल्व करने में हम लोगों को आसानी होगा। अगर हम ऐसे लिखते हैं ए डी बाई डी बी, तो हम इधर भी लिखेंगे ए ई बाई ई सी। अगर हम इसको उल्टा कर लें, अगर हम लिखें बी डी बाई डी ए, तो हम इधर वाले को भी उसी रेशियो में उसी तरह से लिखेंगे सी ई बाई ई ए। अगर हम ऐसे लिखें ए डी बाई ए बी, ए डी बाई ए बी, तो इधर भी हम लिखेंगे ए ई बाई ए सी, ठीक। और कॉज कुछ नहीं, कॉज यही देंगे थेल्स थ्योरम, ठीक, फ्रॉम बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो आप लोग को थेल्स थ्योरम क्लियर हो चुका होगा। नहीं हुआ फिर से कमेंट बॉक्स में दीजिए, फिर से समझा लेंगे, ठीक। चलिए धन्यवाद। आप लोग इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, पक्का है कि 100 में 100 आएगा, ठीक। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी सिलेक्शन हम करके आपको एग्जामिनेशन के पहले देंगे। लेकिन हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने मित्रों तक, उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। 2 से 3 महीने में एनसीईआरटी का सिलेबस पूरा हो जाएगा, फिर आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा सारे मैथ्स को देख लेंगे। चलिए धन्यवाद।